भगवान भोलेनाथ ने ध्यान किया और मन में विचार करते हैं कि सती, ये तुमने झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। अरे किसी और विधि से तुमने परीक्षण कर लिया होता। एक तो मैं कह रहा था तो मेरी बात का विश्वास मानना था, और जब मेरी बात का विश्वास नहीं माना परीक्षण कर ही लिया था तो फिर सच बता देती। लेकिन वहां भी महाराज तुमने सच नहीं बताया। तुमने परीक्षण किया भी इस विधि से परीक्षण किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। परीक्षा लेते 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 महाराज तुम इतना आगे बढ़ गई, इतना आगे बढ़ गई कि तुम्हारा विवेक नष्ट हो गया। अरे कम से कम तुम्हें इतना तो विचार करना चाहिए था। जिस प्रभु श्री राम सरकार को मैं अपना इष्ट मानता हूं, अपना भगवान मानता हूं, अपना प्रभु, अपना परमात्मा मानता हूं, अपने जीवन का सब कुछ मानता हूं, तो महाराज उनकी अर्धांगिनी कौन हुई? अरे उनकी अर्धांगिनी मेरी मां हुई। तुमने मेरी मां का स्वरूप धारण कर लिया और मैं पूछ रहा हूं तो तुमने बताया नहीं। यह तन भेंट सती अब नहीं। भगवान भोलेनाथ ने महाराज संकल्प कर लिया मन में कि जो रूप स्वरूप तुमने सती मेरी मां का बनाया, अब तुमसे प्रेम किस तरह से संभव है। अब ग्रस्त का वो संबंध नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी तुम मेरे सामने आओगी तो मुझे मेरी मां का स्वरूप दिखाई देगा। और भगवान भोलेनाथ कौन है? तो कहा भगवान भोलेनाथ महाराज ऐसे भगत हैं, ऐसे भगत हैं कि इनका विश्वास हिलता नहीं। जैसे ही महाराज इन्होंने संकल्प किया, यह तन भेंट सती अब नहीं। अब इस तन से तुम्हारा और हमारा मिलन नहीं हो सकता सती। मानो भगवान भोलेनाथ ने हृदय से इनका त्याग कर दिया हो। और जैसे ही महाराज इनके हृदय से त्याग हुआ, आकाशवाणी हुई कि भोलेनाथ, भक्ति की इस ऊंचाई को पहुंचाने में आप जैसे ही विश्वास की आवश्यकता है। यह विश्वास ही भक्ति को इतनी ऊंचाई पर ले जा सकता है। और भगवान, ये इतना बड़ा संकल्प कोई और नहीं ले सकता। ये आपकी दृढ़ भक्ति, ये दृढ़ विश्वास, दृढ़ समर्पण है प्रभु श्री राम सरकार के चरणों में। आज भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा के कहते हैं कि प्रभु ये क्या हो गया? तो प्रभु श्री राम सरकार कहते हैं कि महाराज ये दंडकारण्य है, ये संशय की भूमि है, और यहीं से मेरी जानकी चली गई। और जब यहां से मेरी जानकी चली गई तो भोलेनाथ तुम्हारी अर्धांगिनी भी यहीं से चली गई। चिंता मत करो, अपनी अर्धांगिनी के लिए तुम परेशान मत हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुरु की अर्धांगिनी भी यहीं से गई है। ये भूमि ऐसी है महाराज, जब मेरी ना रही तो तुम्हारी भी ना रही है। लेकिन भगवान भोलेनाथ, वाह क्या विश्वास है। क्योंकि ये पहले ही कह चुके हैं कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना। भगवान के मन में क्या है, भगवान कौन सी लीला करना चाहते हैं, वो तो भगवान ही जानते हैं। और भगवान तो जानते हैं। कहा कि महाराज लक्ष्मण जी भी जान गए थे। जैसे मदारी के साथ कोई जमूरा रहता है तो उसका मालिक कौन सा खेल दिखाना चाहता है, वो जमूरे को सब पता होता है, उसके लिए कोई नई बात नहीं है। तो लक्ष्मण जी जानते हैं महाराज कि अब इस चरित्र के बाद कौन सा चरित्र होने वाला है। भाई तब तो
कहानी में ट्विस्ट आएगा। भगवान भोलेनाथ ने स्क्रिप्ट लिखी है पूरी, भगवान भोलेनाथ जानते हैं, लेकिन महाराज दोनों के दोनों ऐसा अभिनय कर रहे हैं। यही तो राम कथा है।